क्या सूरज को खत्म कर सकते हैं? क्या आप जल के बिना रह सकते हैं? क्या वायु वायु देवता हमारे यहाँ है, जल देवता हमारे यहाँ है, उनके लिए तो केवल सब्सटेंस है, पीने का, खाने का, उपयोग करने का, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। तब स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य मत लीजिए कि वो सनातन से है, ठीक है। इनको हरामी प्रसाद मौर्य रख दीजिए, ठीक है। जिस बार ये पैदा हुआ अपने धर्म का नहीं हुआ, और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म का ना होकर दूसरे धर्म का प्रचार कर रहा है, किसी भी धर्म का कर रहा हो, पंथ का किसी भी कर रहा हो। और हम चंदा जी भी हिंदू, हम आरक्षण जी भी हिंदू, हम मुफ्तखोरी वाले हिंदू सिर्फ बढ़ जाते हैं सिर्फ थोड़े से 100 रुपए की दारू में, 100 रुपए लेके घूमने में, 100 रुपए पर्यटन स्थल में घूमने में। इसी उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान के बाद से लगातार नेताओं का सनातन को लेकर बयान जारी है। जहां एक तरफ उन्हें उदयनिधि स्टालिन सनातन को कोरोना और डेंगू बताते हैं, तो वहीं आज उसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सनातन धर्म को कोई धर्म ही नहीं बताया है। चलिए इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है ये उन्हीं से जानते हैं। सर, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था, उसके बाद लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, सनातन धर्म पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, बयान दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोल दिया सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देश में एक साजिश चल रही है कि हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करो। जब आप एक किसी धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं ना, तो मुसलमानों को लगता है ना कि ये सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें इन लोगों को वोट करना चाहिए। ये वोट पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। सनातन धर्म को खत्म करना किसी के बस का नहीं है। आदि से लेकर अनंत तक आज तक चला आ रहा है, और इसके सारे प्रमाण है, हमारे किस धर्म संप्रदाय पंथ में पूजा होती है, मजहब में सूर्य की पूजा होती है, केवल हम करते हैं। चंद्रमा की पूजा हम करते हैं, प्रकृति की पूजा हम करते हैं। इसीलिए हम सनातनी है, शाश्वत है, जो अटल है, अजर है, अमर है। आप क्या सूरज को खत्म कर सकते हैं? क्या आप जल के बिना रह सकते हैं? क्या वायु देवता हमारे यहाँ है, जल देवता हमारे यहाँ है, उनके लिए तो केवल सब्सटेंस है, पीने का, खाने का, उपयोग करने का, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, तब उनको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो सनातन को कॉन्सेप्ट खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, जिसको नहीं मिटाया जा सकता। यहाँ पे बात हो रही है टोटली हिंदू वोट को बांटो, जातियों में बांटो, सवर्णों को अलग कर दो, ओबीसी को अलग कर दो। अब आते हैं बात उदयनिधि स्टालिन पे। वोट को बांटो और चुनाव जीतो। अभी क्या हो गया? अभी क्या चल रहा है? एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा एक मूवमेंट चला, फिर 26 पार्टियां एक साथ हो गई कि हराना, भाई मोदी को हराना है। और वो पार्टियां हैं कि जो आपस में एक दूसरे से लड़ती है, हर स्टेट में उनकी राइवलरी है एक दूसरे से, लेकिन एकजुट हो गए। और उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आएगा, फिर आपका चंद्रशेखर का बयान आएगा, फिर आपका उदयनिधि बोलेगा। उदयनिधि के बोलने पे कभी कोई कांग्रेस ने कभी खुल के उसका विरोध किया क्या? उसके ऊपर FIR किया क्या? कांग्रेस में क्या हिंदू लोग नहीं है क्या? कांग्रेस में क्या पंडित ब्राह्मण नहीं है क्या? ये टोटली वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप इधर कभी नहीं जाइए, दूसरी सोच तो हो ही नहीं सकती। अभी 24 का चुनाव आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि मुस्लिम का वोट कंसोलिडेट कर लो, हिंदू को गाली देके, फिर बहुजन में बांट दो, फिर OBC में बांट दो, फिर यादव को बांट दो। बस यही पॉलिटिक्स चल रहा है देश में। चलिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बयान दिया, इससे पहले उनका एक बयान आया था कि केदारनाथ धाम, जो हमारे महादेव का निवास है, केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, बौद्ध मठों को तोड़ के बनाया गया। बार बार बयान दे दिया जाता है, कार्रवाई कोई होती नहीं है। क्या सनातन को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या प्रमाण दे देना, कोर्ट में जाए ना, न्यायालय में जाए ना, जैसे हम जा रहे हैं न्यायालय में ना। जन्मभूमि के लिए हम न्यायालय में जा रहे हैं। राम मंदिर के लिए सबूत मांगा गया, हो हमने सिद्ध कर दिया। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला खुल गया है, ज्ञानवापी का मामला खुला हुआ है। न्यायालय के थ्रू अब जाइए, आपने दावा किया तो अब जाइए वहाँ पे भी ASI जाएगी, खुदाई करेगी, वहाँ पे सर्वे होगा। आप अगर वहाँ पे बौद्ध कोई चिन्ह मिलेगा तो हो जाएगा। लेकिन हम बुद्ध को या फिर राम को या फिर अलग नहीं करते हैं। हम तो अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। उनको अगर अलग अपना एक चलना है, मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहता हूँ कि ये बुद्ध धर्म आया कहाँ से? वो कहते हैं कि बुद्ध धम होता है, धर्म भी नहीं, धम होता है। धम शब्द का अर्थ धम आया कहाँ से, और बुद्ध कहाँ से आए? अवतार कैसे लिया उन्होंने? बुद्ध आए जब बुद्ध तो अब बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं। ज़्यादातर आज देख रहे हैं बुद्धिस्ट विचारधारा के जो 9 बौद्ध उनको कहते हैं, 9 बौद्ध। बुद्ध की विचारधारा तो ये नहीं थी। हाँ, बौद्ध धर्म क्या कहता है कि अहिंसा जो भी है, एक चींटी को नहीं मारना है, मतलब लिबरल थॉट वाला जो भी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? यार दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अच्छा, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने सुना है कि वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलते हो? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो उनके अंदर सहिष्णुता नहीं है। तुरंत गर्दन कट जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य की, हड्डी गुड्डी पैर हाथ कहीं और मिलेगा। तो आसान है, हम सहिष्णु हैं। हम एज ए हिंदू मैं सहिष्णु हूँ, मेरे बारे में कोई भी बोल सकता है, क्योंकि हम
पुरातन संस्कृति है हमारी, हमें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, हमें अपने जगह पे सही रहना पड़ता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से यही बोलेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र छोड़ के आप लग जाइए एक्टिविज्म में, जितना भी हिंदू मंदिर मठ है उसको बौद्ध धर्म का स्थल सिद्ध कर दीजिए, हम आपको जो बोलिएगा वो करेंगे, आपके साथ हम खड़े हो जाएंगे, आपके साथ आंदोलन करेंगे मौर्य जी। और चंद्रशेखर जी रामचरितमानस की बात करते हैं, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं जानता हूँ चंद्रशेखर जो है। लालू यादव को शर्म आनी चाहिए, लालू यादव जो अपने यदुवंशी मानते हैं और श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि सनातन धर्म को खत्म करने की वो बात करता है। स्टालिन वो ईसाई वो स्टालिन के नाम उसका एक दुर्दांत आतंकवादी के नाम पे, एक दुर्दांत व्यक्ति के नाम पे उसका नाम रखा हुआ। स्टालिन के बारे में आप जानते हैं क्या? स्टालिन कितना दुर्दांत आदमी था? आप एक बार भी आप किसी सार्वजनिक मंच से आलोचना नहीं करते हैं उसकी, आपने उसका गठबंधन बना रखा है। ये क्या मजबूरी है भाई? तुम अपने अस्तित्व को मिटाने पे लगे हुए हो। क्या चाहते क्या तुम? यादव को तुम श्री कृष्ण का वंशज बता दोगे क्या? हम क्या कहीं बाहर से उठ के आए क्या? हम श्री कृष्ण को नहीं मानते क्या? तो ये बांटने की साजिश है। तो ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार देश से खत्म हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो ये बौखला गए हैं और इस सनातन धर्म को खत्म करेंगे। एक बार बोल दो इस्लाम को भी खत्म कर देंगे, ईसाईयत को खत्म कर देंगे, बौद्धिस्ट को खत्म कर देंगे, एक बार भी बोल के देख लो भाई। हम तो कहते हैं सबके खिलाफ खत्म करो ना, पूरी विचारधारा ही खत्म कर दो देश से, हर धर्म संप्रदाय खत्म कर दो, केवल मानवता रहेगी। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बार बार बयान आता है, उदयनिधि स्टालिन का आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आता है, इस पर आपकी क्या राय है? सनातन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले इन अल्पज्ञानियों को पहले ये बताना चाहता हूँ, सनातन शाश्वत है, वो तुम्हें से मिटाने से नहीं मिटेगा। तुम लोगों को ज्ञान लेने की जरूरत है। अगर और फिर एक देश के स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इनसे अगर इनकी विधानसभा में जाके पूछूंगा इन्होंने शिक्षा नीति पे कितने किए, क्या विकास किया, शिक्षा पे क्या विकास किया, कितने स्वास्थ्य केंद्र खोले, कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, एक भी जवाब नहीं देते। इनके विधानसभा में चले जाओ, नंगा हो जाएंगे ये। सर, जो आप पत्रकार में तो आप ही नंगा कर दोगे। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य मत लीजिए, कि वो सनातन से है, ठीक है? इनको हरामी प्रसाद मौर्य रख दीजिए, ठीक है? जिस प्रकार ये पैदा हुआ अपने धर्म का नहीं हुआ, और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म का ना होकर दूसरे धर्म का प्रचार कर रहा है, किसी भी धर्म का कर रहा हो, पंथ का किसी भी कर रहा हो, तो वो उसी में जाए, ठीक है? लेकिन हरामी प्रसाद मौर्य, पहले तू ज्ञान ही ले ले। तू बताता है कि ये केदारनाथ है, पहले जाके अगर देख तत्व में बात कर, तत्व मेरे तेरे नहीं तो सब है मेरे तो हैं सब, सनातन के ही सब हैं। जिस प्रकार से अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग लगातार बयान देते हैं, और हम जैसे सोए हिंदुओं को ये नहीं समझ में आता, हमको जात पात में जिस प्रकार से बांटते हैं, हम जैसे सोए हिंदू ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रनीति क्या है, ये लोग क्या दोगलेपंथी चला रहे हैं, क्या एजेंडा चला रहे हैं, हमसे हिंदू ये नहीं समझ में आता। हमको जात पात में बांट रखा है, हम हारे इसीलिए है कि हमको जात पात में बांट रखा है, इसीलिए हार जाते हैं हम, क्योंकि इन लोगों ने, इन जैसे नेताओं ने अपनी टीआरपी के लिए, अपनी तुच्छ राजनीति चलाने के लिए हम जैसे को बांट दिया है। और हम चंदा जी भी हिंदू, हम आरक्षण जी भी हिंदू, हम मुफ्तखोरी वाले हिंदू सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाते हैं, सिर्फ थोड़े से 100 रुपए की दारू में, 100 रुपए लेके घूमने में, 100 रुपए पर्यटन स्थल में घूमने में, इसी में बढ़ जाते हैं हिंदू, और कुछ में नहीं। 100 रुपए के राशन कार्ड बनवाने में, 2 किलो अनार में, इसमें बढ़ जाते हैं हिंदू। हिंदुओं बटो मत, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, सनातन से हो तुम, जागृत हो जाओ, इन जैसे हो ना तमाचा दो। अगर आपके यहाँ ये वोट मांगने आते हैं, आपके विधानसभा में, इनके विधानसभा में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, आपके विधानसभा में आएंगे, किस मुंह से आ रहे हैं? उसी हिंदू के द्वार पे आ रहे हैं ना। अरे हिंदू, इनको जूता निकलो, भगाओ। हम तो ये चाहते हैं, इनको जरूर भगाओ, इनको भगाना चाहिए। तुम्हारे द्वार पे आते हैं ये, तुम्हें पैर छू के मांगते हैं। कितने वीडियो हैं, कितने फोटो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पैर छू के वोट मांग रहे हैं। उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं संस्कृति में मांगते हैं ना, उन्हीं पद्धति से मांगते हैं ना। तो इनको जब ये इस बार है तो पक्का इनको जवाब देना। लेकिन हमें पता है हिंदू बढ़ जाते हैं जात पात में, वो हम यादव हैं, हम पंडित हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। बटो मत, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो,